हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बारे में। इसके अंदर अपन बात करेंगे कि 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, साथ ही अपन आईएनसी गाइडलाइंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, प्लीज डिस्कशन करते हैं अपन आईएनसी गाइडलाइंस का और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अपन 5th सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में। साथ ही अपन डिस्कस करेंगे 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम का पेपर कौन कौन दे सकता है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आईएनसी गाइडलाइंस के अंदर है, ये सारे पॉइंट जो आईएनसी गाइडलाइंस के अंदर है, ये सारे अपन डिस्कस करेंगे। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। द कैंडिडेट शेल हैव क्लियर्ड ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपेयरिंग फॉर द 5th एग्जामिनेशन, यानी कि 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी कि आईएनसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम वही स्टूडेंट दे सकता है जिसके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर तक के पेपर सारे क्लियर होंगे, पास आउट होगा 4th सेमेस्टर तक, वही 5th सेमेस्टर के अंदर एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकता है। हाउएवर द कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू अटेंड द कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो 5th सेमेस्टर के अंदर अपीयर हो सकता है, उसको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम का पेपर वो नहीं दे सकता जब तक वो 4th सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर नहीं कर देता। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, द कैंडिडेट शेल हैव क्लियर्ड ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपेयरिंग फॉर द 7th सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी कि 7th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का पेपर देने से पहले आपको सिर्फ 6th सेमेस्टर तक के सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट से लेकर 6th तक के। ठीक है। यूर द कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू अटेंड द कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप 7th सेमेस्टर के अंदर आपका एडमिशन तो मिल जाएगा, आपकी जो फीस है वो सारी जमा हो जाएगी, लेकिन 7th सेमेस्टर का पेपर आप नहीं दे पाओगे जब तक आप 6th सेमेस्टर तक के सारे पेपर क्लियर नहीं कर पाते हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द कैंडिडेट शेल हैव क्लियर्ड ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन का मतलब आपका जो 8th सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर 8 नंबर का, उसके अंदर अपीयर होने से पहले आपको 7th सेमेस्टर तक के सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 7th तक के सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, तभी आप फाइनल ईयर यानी कि 8th सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है। ये आईएनसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ये सारे जो है रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम पीरियड टू कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली शुड नॉट एक्सीड 8 ईयर्स, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर का कोर्स होता है वो आपको लास्ट फाइनल 8 ईयर से पहले कंप्लीट करना होगा। ये आईएनसी गाइडलाइन के अंदर कंप्लीटली मेंशन है, यानी कि 8 ईयर से पहले आपको जितने भी पेपर है आपके वो सारे क्लियर करने होंगे। ठीक है। तो ये है आईएनसी गाइडलाइंस। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या आईएनसी गाइडलाइंस और कौन कौन अपीयर कर सकता है, कौन कौन 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकता है, 6th सेमेस्टर का और जितने भी सेमेस्टर हैं उसके। तो फर्स्ट है इसमें कि 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम वही देगा जिसका फर्स्ट से लेकर 4th सेमेस्टर तक के सारे पेपर क्लियर होंगे, वही 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे सकता है। 5th सेमेस्टर के अंदर उसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 5th सेमेस्टर का वो पेपर नहीं दे पाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट वही कि 7th सेमेस्टर की एग्ज़ाम वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसने फर्स्ट से लेकर 6th तक के सारे पेपर क्लियर कर रखे होंगे, वही 7th सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे पाएगा। हालांकि एडमिशन हो जाएगा 7th सेमेस्टर के अंदर, लेकिन पेपर नहीं दे पाएगा वो स्टूडेंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द कैंडिडेट शेल हैव क्लियर ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशन, यानी कि फाइनल ईयर यानी कि आपका जो 8th सेमेस्टर है उसके अंदर आपको अपीयर होने से पहले आपको फर्स्ट से लेकर 7th सेमेस्टर तक के सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, तभी आप फाइनल ईयर यानी कि 8th सेमेस्टर के अंदर अपीयर हो पाओगे, उसके जो भी पेपर है, जो भी प्रैक्टिकल है वो दे पाओगे। लास्ट सेमेस्टर ये है कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स की जो वैलिडिटी है, यानी कि जितना 4th ईयर का कोर्स होता है उसको आपको लास्ट फाइनल 8 ईयर के अंदर कंप्लीट करना होगा। 8 ईयर से आगे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है। मैक्सिमम जो है वैलिडिटी है इसकी, यानी कि जिसके अंदर आपको क्लियर करना है, क्राइटेरिया जो है वो आपका 8 ईयर का। ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है आईएनसी गाइडलाइंस, और इसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने भी स्टेट है उनके अंदर ये फॉलो होगी, इंक्लूडिंग RUHS। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।